आप उन्हें बापू कहें या महात्मा, और हम तो उन्हें इसी से जानते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत उसने कर दिया कमाल। दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अथक प्रयत्न से अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद करवाया था। सिर्फ यही नहीं, इस महापुरुष ने अपनी पूरा जीवन राष्ट्र हित में लगा दिया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास सत्य और अहिंसा दो हथियार थे, जिन्हें वो बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनाकर शांति के मार्ग पर चलकर इन्होंने बड़े से बड़े आंदोलन में आसानी से जीत हासिल की, बल्कि बापू बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत भी बने। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक विचारों से वली एक कर्तव्यपरायण महिला थी। इनके महान विचारों का गांधी जी पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी जी शुरू से ही एक अनुशासित छात्र थे, जिनकी शुरुआती शिक्षा गुजरात के राजकोट में हुई थी। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से करा। फिर अपने परिवार वालों के कहने पर वो लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने चले गए। 1891 में वो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने स्वदेश भारत वापस लौट आए और उन्होंने अपनी वकालत का काम शुरू किया था। एक केस के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था, जहां पर उन्होंने खुद रंग भेद का सामना किया। इस दौरान उनके साथ कई घटनाएं घटी, जिसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने रंगभेद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और इससे लड़ने के लिए 1894 में नोटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की साउथ अफ्रीका में। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद के मुद्दे को उठाया था। साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका के तमाम संघर्षों के बाद वो वापस भारत लौटे। इस दौरान भारत अंग्रेजों की गुलामी का दंश सह रहा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से यहाँ की जनता गरीबी और भुखमरी से तड़प रही थी। यहाँ हो रही अत्याचारों के देखकर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया था। दोस्तों, चंपारण और खेड़ा में जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तब जमींदार किसानों से ज्यादा कर लेकर उनका शोषण कर रहे थे। ऐसे में भुखमरी और गरीबी के हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद गांधी जी ने चंपारण में रहने वाले किसानों के हक के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और वो जीत गए। इससे लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि बन गई थी। इसके बाद दोस्तों, खेड़ा के किसानों पर अकाली का पहाड़ टूट पड़ा, जिसके चलते किसान अपने करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। इस मामले को गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सामने रखा और गरीब किसानों को लगान माफ करने की प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार ने प्रखर और तेजस्वी गांधी जी का ये प्रस्ताव मान लिया और गरीब किसानों की लगान को माफ कर दिया। 1919 में दोस्तों, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इस आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का भरोसा भी जीत लिया था। उसके बाद दोस्तों, 1919 की निर्मम जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी काफी आघात हुए थे। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करने का फैसला लिया था। इसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करने की मांग की थी। दोस्तों, 1922 में चौरी चौरा आंदोलन में हुई हिंसा के घटना से महात्मा गांधी का हृदय कांप उठा था, जिसके बाद से उन्हें असहयोग आंदोलन को खत्म करना पड़ा था। 1930 की दांडी मार्च यानी नमक आंदोलन काफी प्रचलित है।
महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा द्वारा नमक बनाकर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा और उस कानून की अवहेलना की थी। यह आंदोलन को बढ़ते देख ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए भेजा था, जिसके बाद गांधी जी ने समझौता स्वीकार कर लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी ने तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था, पर युवा कार्यकर्ता कई हड़तालें और तोड़फोड़ के माध्यम से इस आंदोलन को आगे चलाते रहे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी एक महान समाज सेवक भी थे। उनका सभी जाति, धर्म, वर्ग एवं लिंग के लोगों के प्रति एक नजरिया था। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि दी गई थी। आज इस आधुनिक भारत में भी उनका सत्य और अहिंसा पर अटूट विश्वास हमें बहुत प्रेरणा देती है। दोस्तों, गांधी जी के ऊपर बनाई गई इस संक्षिप्त जीवनी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो, अगली कहानी हम किस महापुरुष के ऊपर लाए कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।